नया विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के वैज्ञानिक समाचार इस प्रकार हैं। 1. ब्रिटेन के बर्मिंघम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक छोटा सा मिनी ब्रह्मांड बनाकर समय की प्रकृति को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस प्रयोग में शोधकर्ताओं ने 24,000 अत्यधिक ठंडे परमाणुओं के एक बादल का उपयोग किया, जिनका तापमान परम शून्य एब्सोल्यूट जीरो से केवल कुछ अरबवें हिस्से डिग्री अधिक था। इन परमाणुओं की मदद से उन्होंने एक पूरी तरह से अलग-थलग क्वांटम प्रणाली बनाई, जो एक साधारण ब्रह्मांड की तरह व्यवहार करती है। वैज्ञानिकों ने अलग-अलग आवृत्तियों वाली 2 लेजर किरणों से बनी एक पतली बाधा का उपयोग करके इस प्रणाली को 2 भागों में विभाजित किया। एक देखा जा सकने वाला उज्ज्वल ब्राइट क्षेत्र और दूसरा अनदेखा अंधकारमय डार्क क्षेत्र। परमाणु इन दोनों क्षेत्रों के बीच गति कर सकते थे, लेकिन प्रणाली बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग थी। शोध से पता चला कि परमाणुओं के फैलाव और अव्यवस्था एंट्रोपी के बढ़ने से समय का प्रवाह उभर सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि समय शायद ब्रह्मांड का मूलभूत गुण नहीं, बल्कि पदार्थों के व्यवहार और एंट्रोपी से उत्पन्न होने वाला गुण हो सकता है। यह अध्ययन समय और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 2. बार्सिलोना स्थित सीआरजी के वैज्ञानिकों ने पहली बार सीधे देखा है कि मानव शरीर के सबसे प्रचुर प्रोटीन कोलेजन जीवित कोशिकाओं के भीतर प्राकृतिक रूप से किस रूप में मौजूद रहता है। कोलेजन हमारे शरीर के कुल प्रोटीन द्रव्यमान का लगभग 1/3 हिस्सा बनाता है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ सेल बायोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि कोशिकाओं के भीतर कोलेजन कठोर अणुओं के रूप में मौजूद होता है, लेकिन शोध से पता चला कि कोलेजन वास्तव में बहुत लचीला होता है और कोशिका के भीतर पानी में तेल की बूंदों की तरह तरल संघनन लिक्विड कंडेंसेट के रूप में मौजूद रहता है। सीआरजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक विवेक मल्होत्रा के अनुसार कोलेजन कोशिकाओं के भीतर छोटी-छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होता है, जो आपस में मिल सकती हैं, अलग हो सकती हैं और अपने आसपास के पदार्थों के साथ सामग्री का आदान प्रदान भी कर सकती है। वैज्ञानिकों ने उच्च रिजोल्यूशन लाइव सेल इमेजिंग तकनीक का उपयोग करके मानव यकृत लिवर की विशेष कोशिकाओं का अध्ययन किया, जो कोलेजन बनाती हैं और लिवर फाइब्रोसिस में ऊतक क्षति और दाग बनने के लिए जिम्मेदार होती है। यह खोज कोलेजन से जुड़ी बीमारियों और ऊतक मरम्मत को समझने में नई संभावनाएं खोल सकती है। 3. शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन के संसाधनों और उनके संभावित उपयोगों पर किए गए एक नए अध्ययन ने दिखाया है कि यह चंद्रमा भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। टाइटन हमारे सौर मंडल का एक अनोखा संसार है। यह पृथ्वी के अलावा एकमात्र ऐसा खगोलीय पिंड है जिसके पास घना और नाइट्रोजन से भरपूर वायुमंडल है। यहाँ मीथेन का चक्र पृथ्वी के जल चक्र की तरह काम करता है, जिसमें तरल और ठोस मीथेन वाष्पित होकर बादल बनाती है और फिर वर्षा के रूप में सतह पर वापस आती है। टाइटन की सतह पर मौजूद जटिल कार्बनिक रसायन और जीवन की उत्पत्ति से जुड़ी परिस्थितियां इसे खगोल जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बनाती हैं। इसी कारण नासा का ड्रैगनफ्लाई मिशन, जिसका प्रक्षेपण जुलाई 2028 से पहले नहीं होगा, टाइटन की ओर भेजा जाएगा। अध्ययन में पाया गया कि टाइटन पर ईंधन, रासायनिक कच्चा माल, भोजन, पानी, नाइट्रोजन उर्वरक और ऑक्सीजन जैसी आवश्यक चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन संसाधनों का उपयोग पृथ्वी पर वापसी करने वाले अभियानों के साथ-साथ शनि ग्रह से आगे के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए भी किया जा सकता है। टाइटन के कुल द्रव्यमान का लगभग 50% भाग पानी से बना है, जो ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में मौजूद है, जबकि शेष भाग चट्टानी पदार्थों से बने इसके केंद्रीय भाग का है। इसलिए भविष्य में टाइटन मानव और रोबोटिक अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। 4. एक नए अध्ययन से पता चला है कि लगभग 5,500 वर्ष पहले पूर्वी साइबेरिया के शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों में प्लेग का घातक प्रकोप फैला था। यह शोध प्रतिष्ठित पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुआ है। आमतौर पर प्लेग को मध्यकालीन यूरोप,
चूहों और भीड़भाड़ वाले शहरों से जोड़ा जाता है। लेकिन यह अध्ययन बताता है कि यह बीमारी कृषि और बड़े शहरों के विकास से बहुत पहले भी इंसानों के लिए जानलेवा थी। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने पूर्वी साइबेरिया के लेक बैकाल क्षेत्र में स्थित 4 प्राचीन कब्रिस्तानों से प्राप्त मानव अवशेषों का अध्ययन किया। उन्होंने उन्नत डीएनए अनुक्रमण तकनीकों का उपयोग करते हुए दांतों में सुरक्षित प्राचीन बैक्टीरिया के जीनोम का पुनर्निर्माण किया। इस विश्लेषण से प्लेग पैदा करने वाले बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस की पहले अज्ञात और बहुत प्राचीन किस्मों का पता चला। शोध से पता चलता है कि छोटे और घुमंतू शिकारी संग्रहकर्ता समुदायों में भी प्लेग गंभीर और घातक बीमारी बन चुका था। यह खोज मानव इतिहास में संक्रामक रोगों के विकास और उनके शुरुआती प्रभावों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। 5. दुनिया की सबसे अधिक उपभोग करने वाली शीर्ष 10% आबादी द्वारा पर्यावरण को होने वाली क्षति का आर्थिक मूल्य प्रतिवर्ष लगभग 1.7 ट्रिलियन से 5.7 ट्रिलियन डॉलर के बीच आंका गया है। मध्यम और उच्च अनुमानों के अनुसार यह राशि जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा संयुक्त रूप से किए गए वित्तीय वादों से कई गुना अधिक है। यह अनुमान उन वैश्विक निवेश आवश्यकताओं के बराबर है जिन्हें इन पर्यावरणीय संकटों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक माना जाता है। यह निष्कर्ष प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका कम्युनिकेशन सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित एक अध्ययन में सामने आया है। शोधकर्ताओं ने 4 प्रमुख ग्रहीय सीमाओं प्लेनेटरी बाउंड्रीज, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि, पोषक तत्वों से होने वाला प्रदूषण तथा मीठे जल के अत्यधिक उपयोग के संदर्भ में इस समूह द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का आर्थिक मूल्यांकन किया। यह अध्ययन दर्शाता है कि अत्यधिक उपभोग करने वाला एक छोटा सा वर्ग पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों पर असमान रूप से भारी बोझ डाल रहा है। धन्यवाद। जुड़े रहिए नया विज्ञान से।